हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस पेपर फेस्ट का सिलेबस। आपको पता है कि आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन 2023 के सभी ऑप्शनल विषय प्लस कंपलसरी थर्ड पेपर का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो जारी कर दिया है। तो मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर का ये सिलेबस लेकर के आया हूँ। आप देख सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ये राजनीति विज्ञान पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। यद्यपि आरपीएससी के द्वारा इंग्लिश में जारी किया गया है, लेकिन मैं आपके लिए इसको हिंदी में लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसलिए मैं इसको हिंदी में लेके आया हूँ। भारतीय राजनीतिक चिंतन, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? मनु और कौटिल्य, जैन और बौद्ध धर्म में अहिंसा की परंपरा। दूसरा टॉपिक है मध्यकालीन भारत में राज्य की स्थिति, इसमें जियाउद्दीन बर्नी और अबुल फजल के विचार हैं। ठीक है, इसके बाद में अगले जो विचारक या चिंतक हैं वो हैं राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खां, ईवी रामास्वामी नायकर, दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष, एम.के. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, बी.आर. अम्बेडकर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, तो इनके विचार या इनका चिंतन, ठीक है, वो सारा इसके अंदर है। अगला जो टॉपिक है ये है राजनीतिक अवधारणा और विचारधारा। तो इसमें क्या क्या टॉपिक है? राज्य का परिप्रेक्ष्य, आदर्शवादी, उदारवादी, मार्क्सवादी, उत्तर उपनिवेशिक और निम्न वर्गीय। ठीक है, फिर है संप्रभुता, शक्ति, अधिकारिता, वेदता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, नागरिकता। फिर है लोकतंत्र की अवधारणा, पारंपरिक, उदारवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत। फिर लोकतंत्र के प्रतिरूप, इसमें प्रतिनिधियात्मक, सहभागी, अधिकारहीन। फिर राजनीतिक विचारधारा, इसमें उदारवाद, मार्क्सवाद और रूढ़िवादिता या रूढ़िवाद। ठीक है, अगला जो टॉपिक है ये है तुलनात्मक राजनीति और शासन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और कनाडा के संवैधानिक ढांचे के विशेष संदर्भ में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है संविधान का टॉपिक। ठीक है, तो संविधान के प्रकार, संविधानवाद, सिद्धांत और व्यवहार। फिर सरकार का वर्गीकरण, इसमें लोकतंत्र, तानाशाही, एकात्मक और संघात्मक, संसदीय और अध्यक्षीय। ठीक है, फिर है सरकार के अंग। तो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। सरकार के तीनों अंगों का आपसी संबंधों का तुलनात्मक विवेचन। फिर अगला है इसमें दलीय राजनीतिक सिद्धांत, इसमें राजनीतिक दलों के प्रकार और उनके कार्य, दबाव समूह है, हित समूह है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान और संवैधानिक संस्थाएं। तो संविधान का निर्माण, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, भारतीय संघीय व्यवस्था का संवैधानिक ढांचा, केंद्र राज्य संबंध, स्थानीय स्वशासन संस्थाएं, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, संसद की रचना, कार्य और भूमिका, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय। फिर उच्च न्यायालय। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान के मूल ढांचे का विवाद, न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायिक सुधार। ये राज्य कार्यपालिका आ गई। अब राज्य कार्यपालिका के अंदर कौन कौन है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल की रचना, शक्तियां और भूमिका। ठीक है, अगला जो पार्ट है इसका वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अवधारणा और सिद्धांत। तो इसमें पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत है? आदर्शवादी सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत, नव यथार्थवादी सिद्धांत, व्यवस्था सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, कार्यात्मक सिद्धांत। ठीक है, और रचनावाद की निर्भरता सिद्धांत। ये इसमें सिद्धांत हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण, इसमें निर्णय निर्माण, खेल, संवाद और सौदेबाजी,
राष्ट्रीय शक्ति और उसके तत्व, राष्ट्रीय हित और उससे संबंधित संस्थाएं, शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, शस्त्र स्पर्धा, शस्त्र नियंत्रण, निशस्त्रीकरण, युद्ध की प्रकृति, कारण और प्रकार। ठीक है। अगला जो इसमें टॉपिक है वह है उभरती हुई अवधारणाएं। तो बहुसंस्कृतिवाद और राजनीतिक पहचान, क्षेत्रवाद, हरित राजनीति और इतिहास का अंत। तो ये दोस्तों पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन पेपर पैटर्न की, कि पेपर जो आएगा एग्जाम के अंदर है वो उसका पैटर्न किस प्रकार का होगा। तो पेपर पैटर्न की बात देखिए। पहले बात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है। बहुविकल्पनात्मक क्वेश्चन उसके अंदर आएंगे। दूसरा पॉइंट है मैक्सिमम मार्क्स 75। ठीक है। पूर्णांक जो होगा वो 75 का होगा। प्रश्नों की संख्या, प्रश्न कितने आएंगे 150। समयावधि 3 घंटे। सभी प्रश्नों के अंक क्या होंगे समान होंगे। प्रतियोगी परीक्षा का माध्यम क्या होगा हिंदी और अंग्रेजी, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है दोस्तों, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस अगर आपको हिंदी में चाहिए मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए वो सिलेबस हिंदी में उपलब्ध कराऊंगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।